Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our 7th chapter of Qualify MEd, which is about the curriculum development. तो हमने 6 चैप्टर्स कर लिए थे लास्ट टाइम. आज हमारा 7th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. तो ये करिकुलम के हवाले से करिकुलम होता क्या है? ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. एक इंस्टीट्यूशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको मिला के हम करिकुलम कहते हैं. इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू हेल्प टू अचीव द. करिकुलम का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि वो क्या अचीव करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए हम एक प्रॉपर करिकुलम को फॉलो करते हैं. कोई भी इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान में करिकुलम प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? करिकुलम विंग रिस्पॉन्सिबल है. मिनी कल्चर कहाँ पे होता है? क्लासरूम में होता है. Which domain of objective is not been evaluated during our present system of examination? Present system of examination में हमारे जो इफेक्टिव डोमेन है इसको क्या मतलब एवेलुएट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ और उसके बारे में तो इसको फोकस नहीं करते, पता नहीं चलती. ठीक है, इस टाइप का कंटेंट या करिकुलम है जिसमें ये वैल्यूज़ और उसके बारे में पता ही नहीं चलता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ करिकुलम? कंजर्वेटिव, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल. ये तीनों इसके क्या हैं? नेचर है. ठीक है, तो कंजर्वेटिव भी हो सकता है, क्रिएटिव और क्रिटिकल भी करिकुलम की ये नेचर हो सकती है. तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर. करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर. करिकुलम किसके लिए बनाया जाता है? स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है. तो ये गाइडेंस भी स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड करता है. साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्ले इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कीपिंग इन व्यू द. जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती है करिकुलम डेवलप करने से पहले, जो साइकोलॉजी देखते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स की नीड और स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़, तो तीनों चीज़ों को देखते हैं. तो ये ऑल ऑफ द above इज़ द करेक्ट आंसर. डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट. सिलेबस क्या होता है? सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम. करिकुलम एक ब्रॉड टर्म होती है जबकि सिलेबस कोर्स ये एक क्या होती है? नैरो टर्म्स होती हैं. ठीक है. बेनिफिट्स ऑफ एवीएट्स आर डेट दे. एवीएट्स का क्या बेनिफिट्स है? तो ये क्रिएट इंटरेस्ट पैदा करता है. ठीक है. रिड्यूस वर्बलाइजेशन, यानी इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती टीचर को. ये वीडियो या एड्स के ज़रिए से, ठीक है, ऑडियो वीडियो मतलब एड्स के ज़रिए से ये टीचर इजीली समझा सकता है. ठीक है. तो स्टिमुलेट सेल्फ एक्टिविटी. तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर. ये तीनों क्या होती हैं? इसके बेनिफिट्स हैं. करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल स्टडीड बाय. करिकुलम एक इंस्ट्रक्शन मटेरियल है. ये किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था. रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल. जब डिफरेंट लेवल की बात आती है तो रिलेशनशिप होता है जो सब्जेक्ट का डिफरेंट लेवल में होता है तो ये वर्टिकल और ऑर्गेनाइजेशन होती है. अगर सेम लेवल होता है तो ये हॉरिजेंटल होती है. ठीक है. आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स जो होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसके एक आउटलाइन को हम कहते हैं सिलेबस. ठीक है. अगर डिटेल्ड आउटलाइन का लफ्ज़ यूज़ हो तो वो कोर्स होता है. ठीक है. तो ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करिकुलम होती हैं. देन के प्रोग्राम अलग चीज़ है. करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट सेम क्लास. जब सेम क्लास की बात आती है तो अपने हॉरिजेंटल पे करना है. कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. ऑडियो विजुअल एड्स में रेडियो भी आता है, टेप रिकॉर्डर भी आता है और टेलीविज़न भी आती है. तो ये तीनों ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम का मेजर जो कंसर्न है वो क्या है? चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करना. द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री. जिस तरह एक कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए प्रॉपर, इसी तरह एक स्कूल या एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए एक प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए. ठीक है. करिकुलम सपोज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स भी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल. तो ये दोनों एक तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करना चाहिए करिकुलम को, और ये भी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल इसको ऑर्गेनाइज करता है. करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी. Curriculum is interpreted to mean all the organized courses, activities and experiences which students have under the directions of the school, whether in the classroom or not, is said by. ये हिल्डा टाबा की जो करिकुलम के वो थे, ठीक है, फादर थे, तो इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हिल्डा टाबा. करिकुलम इज़ इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज, जितनी भी ऑर्गेनाइज कोर्सेज होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सपीरियंसेस होती हैं जो एक स्कूल के अंडर जो डायरेक्शंस में होती हैं. वेदर इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में भी हो सकती हैं और क्लासरूम से बाहर, यानी स्कूल के अंदर हो लेकिन क्लासरूम से बाहर भी हो सकती हैं. जितनी भी एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ या कोर्सेज होती हैं तो उन सबको क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं. तो ये अकॉर्डिंग टू हिल्डा टाबा ये इसकी डेफिनेशन है. ठीक है. लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर. ठीक है. आउटलाइन ऑफ जो कंटेंट होता है उसको हम सिलेबस कहते हैं. कंपोनेंट जो कंपोनेंट है करिकुलम की 4 है हमारे पास. ऑब्जेक्टिव्स, एवल्यूएशन है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड देन एक हमारे पास होता है कंटेंट होता है. ये यहाँ पर मिस है. ठीक है.
तो ऑल ऑफ द अबव आर द कंपोनेंट ऑफ करिकुलम. मॉडल्स ऑफ करिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में एक्टिविटी, सब्जेक्ट, इंटीग्रेटेड, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट उसमें यूज़ होती हैं. तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर. द सिलेक्शन ऑफ द पार्टिकुलर डिज़ाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फाउंडेशन पे डिपेंड करता है. कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करते हैं करिकुलम के लिए तो वो उसकी फाउंडेशन पे डिपेंड करता है. द कमेटी रिस्पॉन्सिबल टू फाइनलाइज द करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो कमेटी तश्कील की गई है सेकेंडरी लेवल तक के करिकुलम को बनाने के लिए उसको कहते हैं नेशनल करिकुलम कमेटी. इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटेलिजेंस 140 से अबव होता है. द मिरर ऑफ द सोसाइटी इज द स्कूल. किसी भी सोसाइटी का जो मिरर होता है वो उसका स्कूल होता है. टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फिजिकल, इमोशनल और मेंटली. तीनों डिफरेंसेस होती हैं. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. अ करिकुलम इज ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ द स्कूल. इट इंक्लूड्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर. इफ़ टू और मोर मेथड्स आर मिक्सड अप, दो या दो ज़्यादा मेथड्स को मिक्सअप किया जाए टीचिंग मेथड्स को, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक मेथड. द स्कोप ऑफ करिकुलम इंक्लूड प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, एक्टिविटीज़, गाइडेंस. तो इस स्टडीज़ भी होती है, एक्टिविटीज़ एंड गाइडेंस. तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. द कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस करिकुलम. कैरोट रेज कोर्स से कहते हैं इसको, ठीक है. अकॉर्डिंग टू करिकुलम को जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैरोट रेज कोर्स से, ठीक है. अच्छा, द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अप टू एलिमेंट्री स्टेज इस एक्टिविटी करिकुलम. तो एक्टिविटी करिकुलम एलिमेंट्री स्टेज तक होती है, उसके बाद ये सब्जेक्ट करिकुलम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट, जो डिटेल की बात आती है तो वो कोर्स होता है. अ करिकुलम इज़ द टोटल सम ऑफ द स्कूल एक्टिविटीज़. एफर्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंस अ चिल्ड्रन बिहेवियर. तो एक चिल्ड्रन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस या इफेक्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं स्कूल में सम जो होती हैं उसको हम कहते हैं करिकुलम. परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन या विजन के थ्रू 75% नॉलेज गेन करते हैं. द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस आर प्लेन, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस को प्लान करते हैं, तो वो डिज़ाइन है, ठीक है. डिज़ाइन को देख के करते हैं या बेस एज अ बेस एक्ट करता है डिज़ाइन. कीपिंग व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर जनरेटेड ग्रुप डेज. ग्रुप जो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं कुछ एवरेज होते हैं, कुछ अबव एवरेज और कुछ बिलो एवरेज, ठीक है. तो इस तरह इसको क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स को ग्रुप किया जाता है. लॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू लॉजिकल सीक्वेंस. जब लॉजिकल ऑर्डर में करते हैं तो लॉजिकल सीक्वेंस के ही मुताबिक करेंगे. समेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द कोर्स. एजुकेशन पॉलिसी डेट के इक्वल वेट टू जनरल साइंस और टेक्निकल एजुकेशन को कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी ने इक्वल वेट दिया था, तो 1972 की पॉलिसी ने. इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलर स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन फ्राम कल्चर. जो स्कूल अपने सिलेक्शन कहाँ से करता है, कल्चर से. विदाउट स्टेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव. जब तक स्टेबल करिकुलम नहीं होगा एम्स ऑफ एजुकेशन अचीव नहीं होंगे. हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम है, तो बेसिक कंपोनेंट्स इसके 4 होते हैं, ठीक है. करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम. डिज़ाइनिंग, एवलुएटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इसके प्रोसेस हैं करिकुलम को डेवलप करने के, ठीक है. विच वन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, जो कंपोनेंट नहीं है करिकुलम का ये डिज़ाइन, ठीक है. इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम डिटरमाइंड बाय एवलुएशन. कितना इफेक्टिव है एक करिकुलम ये एवलुएशन के बाद ही पता चलता है. द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कैन बी डिफाइंड. करिकुलम डिज़ाइन, तो एक करिकुलम के एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज करना है ये करिकुलम डिज़ाइन के मुताबिक पता चलेगा. द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इज अटेनमेंट ऑफ स्कूल्स स्टूडेंट्स एबिलिटी को अटेंड करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जो एम होता है पाकिस्तान के एजुकेशन में, ठीक है. द मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम एवोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय. जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स का जो करिकुलम था ये टेलर ने पेश किया था. द टर्म कोर करिकुलम इज समटाइम्स सिंपली कोर भी कहते हैं, जस्ट हम उसे कोर करिकुलम को कोर भी कहते हैं, ठीक है. द मेथड यूज टू एवलेट द करिकुलम. इस करिकुलम के लिए हम फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक तीनों मेथड्स यूज़ करते हैं. वन वे टू फाइंडिंग आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन द क्लास इज़ ऑब्जर्वेशन. क्लास में क्या हो रहा है तो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं. व्हेन, व्हाई, हाउ, अच्छा, व्हाट, टू टीच इज़ द मेन टास्क ऑफ. ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की बातें हैं कि व्हाट, व्हेन, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, ठीक है, और क्या पढ़ाना है, ये इसके क्वेश्चंस होते हैं. तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी. द फोर्सेस दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम. जो फोर्सेस होती हैं जो इफेक्ट करती हैं डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम को उसको हम कहते हैं फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन. फिलोसफी एंड करिकुलम आर कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ. फिलोसफी और करिकुलम का ये कंसर्न होता है कि इस क्वेश्चन का जवाब देके पर्पस ऑफ लाइफ है क्या. फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विद द आइडियाज़, ओके. अच्छा, स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट आर इंपॉर्टेंट. जो स्टूडेंट्स की नीड और इंटरेस्ट होती है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हम स्टूडेंट्स की नीड के बारे में बात कर रहे होते हैं. साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है. करिकुलम डेवलप्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्नर की नेचर को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक जब करिकुलम डिज़ाइन करेंगे तो वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के मुताबिक होगी. सोशियोलॉजिकल में हम सोसाइटी को देखते हैं. सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन हम के कॉन्टेंट को देखते हैं कि
जो सब्जेक्ट है उसका कंटेंट कैसा है, ठीक है। एरिया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के लिए हमें स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड, ये सबको देखना होता है। नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम एंड पैटर्न ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहते हैं करिकुलम डिज़ाइन। फ्रेमवर्क, और ये भी फ्रेमवर्क या प्लान ऑफ एक्शन होता है कि एक करिकुलम को प्रिपेयर करने का, ये करिकुलम डिज़ाइन होता है। इसके बाद हमारे पास है 66 नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज, जो नॉलेज होती है वो कंपार्टमेंटलाइज होती है। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, प्रियर प्लानिंग, सब्जेक्ट सेंटर में हमें प्रियर प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी जो मेथड्स होते हैं, एक्सप्लेनेटरी मेथड्स भी सब्जेक्ट सेंटर में यूज़ करते हैं। ब्रॉड फील्ड करिकुलम भी सब्जेक्ट सेंटर के अंदर आता है। रोल लर्निंग भी सब्जेक्ट के अंदर आता है। और टीचर ट्रेनिंग लेस एम्फसाइज, जिसमें टीचर को ट्रेनिंग किया जाता है तो सब्जेक्ट सेंटर में होता है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट में ऑलरेडी एक्सपर्ट होता है तो उसको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती। करिकुलम बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डेवी, जॉन डेवी ने एक्टिविटी सेंटर करिकुलम को फोकस किया था। द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक्टिविटी सेंटर के? स्टूडेंट इंटरेस्ट, ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव, यानी ABC इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रियर प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल, प्रियर प्लानिंग एक्टिविटी में पॉसिबल नहीं है, वो एट अ टाइम किया जाता है, ठीक है। करिकुलम एम्फसाइज फॉर प्राइमरी क्लासेस के लिए जो करिकुलम यूज़ करते हैं वो इंटीग्रेटेड करिकुलम यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम हायर लेवल एंड इट्स एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल्स, हायर लेवल में जो करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं और उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट लेवल्स में यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड करिकुलम। द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम का मतलब ये होता है कि डिक्रीज द नंबर ऑफ बुक्स कम करना, लेकिन कॉन्सेप्ट उनको ज़्यादा देना। द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट वन लेवल पे डिफरेंट रिलेशनशिप, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का रिलेशनशिप को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। द फैक्टर इफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करती है? इकोनॉमिकल फैक्टर, साइंटिफिक फैक्टर एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर। द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पाकिस्तान में जो करिकुलम डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है वो है लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लेस नंबर ऑफ टीचर, इनसफिशिएंट बिल्डिंग ऑफ स्कूल्स, तो क्या ऑल ऑफ द अबव है। विच इज़ नॉट कंसर्न विद टीचर ट्रेनिंग के साथ कंसर्न नहीं है, तो ये BIS है, क्योंकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है। तो ये टीचर की ट्रेनिंग से कंसर्न नहीं है। एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड बाय IER है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2002 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश हो गई। इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन 1974। द सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ऑब्जर्व जो सिस्टम था डिस्टेंस एजुकेशन का वो इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था जब ये 1874 में बनी थी, ठीक है, 1974 में बनी थी। द मेजर फंक्शन ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड प्रिंटिंग बुक्स इसका काम है, ठीक है। मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम, तो इसको कहते हैं करिकुलम एवेल्यूएशन, ठीक है। वैल्यू जजमेंट की जब भी बात आए तो ये करिकुलम एवेल्यूएशन की बात करते हैं। द एवेल्यूएशंस यूज टू इम्प्रूव द कंटेंट्स ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट में जो हम क्या करते हैं एवेल्यूएशन करते हैं, तो ये इम्प्रूव ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट, जब करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं उस टाइम हम इम्प्रूव करते हैं कंटेंट वगैरह को, तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन यूज टू इम्प्रूव द कंटेंट्स ऑफ करिकुलम। अच्छा, तो इसको एट द एंड जब लास्ट में हम कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं समेटिव एवेल्यूएशन यूज टू फाइंड आउट डिफिशिएंसीज और डिफिकल्टीज, जब करिकुलम में कोई डिफिशिएंसी या डिफिकल्टीज है उसको फाइंड करने के लिए हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन यूज़ करते हैं। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स और सेम लेवल, जब सेम लेवल की बात आती है तो अपने आंखें बंद करके वर्टिकल पे टिक लगाना है, ठीक है। हिटलर जो टाबा थी एज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ, ये एक्सपर्ट थी फील्ड में किसकी? करिकुलम डेवलपमेंट की फील्ड में ये एक्सपर्ट थी, ठीक है। द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है इसका मेजर पर्पस क्या होता है? हेल्प स्टूडेंट्स अचीव अ वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी, ताकि इनकी पर्सनालिटी बेहतर हो। करिकुलम इज इम्प्रूवमेंट शुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जो करिकुलम के अंदर इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। विच इज़ नॉट द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस में पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हमने एजुकेशन का कहीं नहीं पढ़ा, फिलोसफिकल पढ़ा, कल्चर, इकोनॉमिक, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं करिकुलम में। करिकुलम इज़ अ लैटिन वर्ड, लैटिन में ओरिजिन है उसका, ठीक है, और उसका मतलब होता है रनवे, ठीक है, रास्ता। अच्छा, 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवोल्यूशन, ट्रायल एंड अडॉप्टेशन आर ट्रू फॉर करिकुलम चेंज के लिए हम ये 5 स्टेजेस करते हैं, ठीक है। एक अवेयरनेस है, दूसरा इंटरेस्ट, एवोल्यूशन, ट्रायल एंड देन अडॉप्टेशन। हाईएस्ट इन रैंक इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो हाईएस्ट रैंक पे होता है वो होता है सेक्रेटरी। हिटलर टापा करिकुलम मॉडल है, हिटलर टापा के करिकुलम के मॉडल के कितने स्टेजेस थे? 5 स्टेजेस, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर सिनोनिमस टू बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, ये सिनोनिमस होते हैं किसके? बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। सेलेक्ट सब्जेक्ट मैटर, वन शुड कंसीडर स्टूडेंट्स IQ, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को आपने कंसीडर करना है तो उसके IQ को देखना है। इम्प्लीमेंट ऑफ आर करिकुलम इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं करिकुलम को। अंडर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स 2002 द वेटेज एलोकेटेड टू फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये 50% दी गई थी नॉलेज और कम्प्रीहेंशन को, ठीक है। द सोर्स ऑफ अचीविंग वंस ऑब्जेक्टिव,
सोर्स ऑफ अचीविंग वंस ऑब्जेक्टिव, एक जो ऑब्जेक्टिव आपने लिया है उसको हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्शन परफॉर्म करना होगा, ठीक है। स्कूल करिकुलम इज़ डिफाइंड एज एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज बाय स्कूल, जितने भी स्कूल के अंदर आपकी एक्सपीरियंस होती हैं वो सारी स्कूल करिकुलम के अंदर इंक्लूड होती हैं। द पार्ट ऑफ द करिकुलम डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स की नीड है उन सब के करिकुलम डिज़ाइन करना उनके मुताबिक, तो उसको कहते हैं जनरल एजुकेशन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन शुड बी द वर्क ऑफ, जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन होता है किसका काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स एंड करिकुलम एक्सपर्ट्स पीपल्स, ये सब का होता है, ठीक है। व्हाट द चाइल्ड स्टडीज़ इन अ क्लास इज डिसाइडेड बाय, इसके टीचर ये डिसाइड करेगा कि बच्चा इस क्लास में क्या पढ़ेगा। एट एलिमेंट्री लेवल मॉडर्न एजुकेटर्स आर इन फेवर ऑफ, एलिमेंट्री लेवल में जो मॉडर्न एजुकेटर्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड करिकुलम के फेवर में होते हैं, यानी किताबें कम हो, बर्डन कम हो, लेकिन जो पढ़े वो प्रैक्टिकल हो, अप टू डेट हो, ठीक है, इस तरह। करिकुलम इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड बाय स्टूडेंट, जो करिकुलम इफेक्टिव तब होगा जब स्टूडेंट उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, ठीक है। हाई स्कूल करिकुलम निगलेक्ट, जो हाई स्कूल होता है वो निगलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल नीड्स को निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। द प्रेजेंट ट्रेंड इन करिकुलम डेवलपमेंट इज टू प्लेस एम्फसाइज ऑन फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटेंट एंड मेथोडोलॉजिकल एक्सपीरियंस, तो ये दोनों को करिकुलम प्रेजेंट जो ट्रेंड है इसमें इसको क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं या जोर देते हैं इस पर। करिकुलम इज अ वर्ड, ये लैटिन वर्ड है। हु सेड करिकुलम इज रिटन प्लान, किसने कहा था करिकुलम एक रिटन प्लान है, ये स्मिथ, सेंटले एंड शोर, इन तीनों ने कहा था। करिकुलम डिजाइन इज स्टेटमेंट विच आइडेंटिफाइज द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। हिल्डर टाबर जो था बिलीव करता था डेट करिकुलम शुड बी डिजाइन बाय टीचर्स। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड फाउंडेशन, वो फैक्टर जो डेवलपमेंट करिकुलम को की डेवलपमेंट पे असरअंदाज होते हैं उसको हम कहते हैं फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज एम्फसाइज्ड इन लर्नर सेंटर्ड, जब स्टूडेंट्स की बात आती है तो लर्नर सेंटर्ड में वैल्यू जजमेंट तो करिकुलम एवल्यूशन में आती है। फाउंडेशन या ऑफ करिकुलम आर, तो ये हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल होते हैं। एट स्कूल लेवल करिकुलम इज डेवलप्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जब स्कूल लेवल की बात आती है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है करिकुलम को क्या करती है, इंप्लीमेंट कराती है। साइकोमोटर डोमेन डील्स प्रैक्टिकल स्किल्स, मोरल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर इज लिंक टू इफेक्टिव डेवलपमेंट के साथ ये मोरल जुड़ी होती है, मोरल डेवलपमेंट। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ द कंटेंट सिलेक्शन, द कंटेंट इज सिलेक्टेड बाय, जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जो होते हैं उसमें एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस, पहले एक्सपीरियंस करेंगे फिर उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे देन कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। इन द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डिवीजन ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है उसको डिवाइड करेंगे, देन चंक्स की फॉर्म में उसको मेमोराइज करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज डिटरमाइंड बाय, जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं कभी भी नॉलेज की या उसके लिए एजुकेशन की वो हम फिलोसफी से गेन करते हैं, यानी फिलोसफर्स उसको बताते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो मेंटल डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज बाय द स्कूल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, तो इसको बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो इसको हम करिकुलम कहते हैं। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जितने भी लिस्ट ऑफ टॉपिक या सब टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ना होता है गिवन टाइम में, तो उसको हम कहते हैं सिलेबस। कंटेंट के अंदर हमारे पास आता है नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। द प्रोसेस इन विच वी डिसाइड हाउ वेल वी हैव डन वट एवर वी आर ट्राइंग टू डू इज कार एवल्यूशन। वट इज़ नॉट द करिकुलम एक्सपर्ट, इनमें से करिकुलम एक्सपर्ट कौन नहीं थे, गे नहीं थे, ठीक है। LRG, cognitive theory is presented by Bloom. Goals provide guidance in selection of objectives. Goals जो होते हैं वो guidance provide करते हैं किसी भी objectives को select करने के लिए। Teaching and learning combines to make curriculum. Teaching और learning जब combine होते हैं तो वो curriculum development करते हैं। School wide outcomes में भी classified under, जो school की wide outcomes होती हैं उसको हम classify करते हैं अंदर goals के अंदर, लेकिन classroom की बात करें तो objectives होते हैं। अगर national level की जब बात करते हैं तो वो aims हो जाती हैं। The curriculum is affected by the following factors: government, religious group, ideology of the nation, तो all of the above is the correct answer. The term refer to the total process of designing, implementing and evaluating, तो ये curriculum development के ये steps हैं, design करना, implement करना, then evaluate करना, ठीक है। curriculum decision is affected by aims of education, structure of knowledge, worthwhileness of knowledge, तो ये all of the above is the correct answer, which होता है। Evidence are used in formative evaluation of curriculum. Formative में हम judgmental, student learning, observational, ये तीनों चीज़ें देखते हैं, तो all of the above is the correct answer. The nature of aims indicates they are basically philosophical. What type of curriculum is the syllabus? जो syllabus होता है वो written form में होता है। A school curriculum is best defined as the organized people experiences set by the school. स्कूल में जितने भी experience करता है student एक वो सारे क्या आते हैं curriculum के अंदर शामिल हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास है द मेजर पर्पज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प स्टूडेंट अचीव अ वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी, ताकि एक स्टूडेंट उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो, वो करिकुलर के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जब पार्टिसिपेट करता है तो वो फिजिकली एंड मेंटली फिट रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इंस्ट्रक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जो इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो एक टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, बोल रहा होता है, कोई चीज़ समझा रहा होता है, तो उसके दरमियान उस टाइम रिलेशन किसके दरमियान होता है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान।
अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डिज़ाइन टू अटेंड सर्टन एजुकेशनल एंड्स या ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो प्रोग्राम वो किया जाता है उसको हम कहते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द साइकोमोटर डोमेन जो होता है वो मैनिपुलेटिव या मोटर स्किल्स के साथ डील करता है। द करिकुलम कंटेंट शुड सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ जो करिकुलम कंटेंट होती है वो वैलिड होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए, उसको बैलेंस और ब्रीथ और डेप्थ, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिवीजन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। जो करिकुलम डेवलपमेंट और जो रिवीजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। करिकुलम कंटेंट इज सिलेक्टेड बाय अप्लाइंग एज मेनी क्राइटेरिया एज पॉसिबल एट अ टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच रेजिस्ट करिकुलम चेंज। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो करिकुलम चेंज को रेजिस्ट करते हैं वो है टीचर्स। टेक्स्ट बुक बोर्ड्स इन ऑल द 4 प्रोविंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग। जो टेक्स्ट बुक्स बोर्ड होती हैं वो पब्लिश करती हैं बुक्स को। इनका काम ये होता है जब द प्लानिंग सोर्स विच हेल्प्स टीचर इन इक्वेशन इज करिकुलम गाइड। द वैल्यूज़ एंड बिलीव्स विच आर हेल्ड बाय द इंटायर पॉपुलेशन। जो वैल्यूज़ और बिलीव्स होती हैं जो इंटायर पॉपुलेशन को हेल्ड करती है उसको कहते हैं यूनिवर्सल्स। The type of curriculum which holds a set of common learning is called core curriculum. Core curriculum basic objective of the curriculum adjustment in society होता है। What provides guidance for selection of content को select करने के लिए हमें objectives guidance provide करते हैं। The curriculum which reduce the number of books, तो इसको हम integrated curriculum कहते हैं। The process in which the strength and weakness of the curriculum are identified, जिसमें हम strength और weakness curriculum की identify करते हैं उसको हम कहते हैं evaluation कहते हैं, और ये diagnostic evaluation होती है। The system of distance education observed in, जो distance education का सिस्टम है ये कहाँ पे है, किस फॉर्म में है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारा आज 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया करिकुलम वाला। इसके थे हमारे पास 161 MCQs, तो आज ये कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 8 चैप्टर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको किसी MCQs में के आंसर में कोई लग रहा है कि गलत है तो दैन काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम करेक्ट कर लें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।